नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राज। आप देख रहे हैं शुभम राज टीम। आज की शुरुआत मैं करना चाहता हूं बिहार की बात से और बिहार की राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक हलचलों के साथ। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं कि अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं और हमारे आवाज को और बुलंद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए और मेरी टीम का हिस्सा बनिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ कोई दल कहता है कि हम अब एनडीए कुछ भी नहीं, गठबंधन तोड़ता है, तो एक तरफ साथ भी रहना चाहता। हालत ही कुछ ऐसी है, वो करे भी तो करे क्या। किसी एक जाति धर्म की विरासत को लेकर एक जाति की राजनीति करने वाला जाति तक में ही सिमट रहता है। यही हाल वर्तमान में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की है। इसकी हालत बीजेपी ने ऐसी कर दी है कि जाए तो जाए भी कहां, क्योंकि इसका अब कोई वजूद पार्टी के अंदर नहीं बच पाया है। ऐसी स्थिति बीजेपी ने इसकी कर दी। जिस तरह से चिराग की स्थिति बीजेपी ने किया, उसी तरह से इस अब की वर्तमान स्थिति में मुकेश सहनी की स्थिति है। ये एक मल्लाह समाज से नेता आते हैं, मल्लाह समाज के लीडर हैं और मल्लाह की राजनीति से ये चमके हुए हैं। इसकी राजनीतिक पहचान इतना तक ही सीमित है। ये मल्लाह के वोटों के लिए जाने जाते हैं, मल्लाह के पक्ष में जो इन्हें वोट मिलता है उतना में सीमित है। लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि मल्लाह समाज भी इसके साथ नहीं रहता और ऐसा होना भी लाजमी है। क्यों ना हो, जो मल्लाह का आरक्षण को लेकर और बहुत सारे चीजें हैं जो जिसको लेकर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी आवाज उठाते हैं, लेकिन उस पर कितना खड़ा उतरते हैं। आप तो दल बदलू हैं, आपको सिर्फ मंत्री पद से प्यार है, आपको सिर्फ सत्ता से प्यार है। किस तरफ कब जाएंगे इनका कोई विचारधारा ही नहीं है अपना। इसकी राजनीति कितना देर तक ठहर सकती है, ये आपको अब समझ आ रहा होगा कि आने वाले चुनाव में इसकी कितनी भागीदारी बिहार के अंदर हो पाएगी। दोस्तों, बिहार के अंदर एमएलसी चुनाव होने वाला है 24 सीटों पर, जिसके लिए एनडीए के अंदर पूरा घमासान जारी है। 24 में से 10 सीट का दावा करने वाले मुकेश सहनी, जिसे कि एनडीए ने एक भी सीट नहीं दिया, जदयू और बीजेपी ने एक सीट भी नहीं दिया, जिससे परेशान होकर आखिरकार आनन फानन में मुकेश सहनी ने अपना बयान दे ही दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब एनडीए बिहार में खत्म हो चुका है और मैं 24 के 24 सीट पर अपना एमएलसी उम्मीदवार उतारूंगा। जब एनडीए आपका खत्म हो गया है तो आप एनडीए के अंदर कर क्या रहे हैं? जनता कब तक बेवकूफ बनेगी? इनके राजनीति के अंदर बिहार में जिस तरह से राजनीति हो रही है, इस राजनीति के जाल में कब तक फंसती रहेगी, नेताओं के जाल में कब तक फंसती रहेगी? ये जनता का मुद्दा क्या है, इस पे कब विचार होगा? ये तो आपका अपना स्वार्थ है कि आपको अगर सीट नहीं मिल रहा तो आप मल्लाह को लेकर चल जाते हैं कि मल्लाह के बेटा को सीट नहीं मिल रहा। और जब मल्लाह की बात आता है तो आप कहां रहते हैं? आप तो उसी बीजेपी के दामन में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आपको बीजेपी और जदयू के अंदर सम्मान भी मिलता तो एक होता कि मल्लाह समाज को सम्मान मिल पा रहा। लेकिन आज मुकेश सहनी की ऐसी स्थिति हो गई है कि इसे चाह रहा है बीजेपी जदयू तुम बाहर निकल जाओ, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि ये निकलना चाह के भी नहीं निकल पा रहा। इसके हाथ में अब कुछ नहीं है दोस्तों। इसके जो विधायक हैं बिहार में, जितने भी इसके विधायक हैं वो भी इससे बाहर है, इसके हाथ में नहीं है कुछ भी। बस इसकी मजबूरी बनी हुई है कि जाएगा भी तो कहां जाएगा। इससे अधिक मुकेश सहनी की अब बिहार की राजनीति में अब कुछ नहीं बचा है
और ये चलते हैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करने। जिस मल्लाह से आपको, जो मल्लाह समाज आपको पहचान दिया, आप उस मल्लाह समाज को भूल जाते हैं और मल्लाह मल्लाह जपते हैं। चुनाव के वक्त ही मल्लाह मल्लाह जपा जाता, लेकिन चुनाव के बाद उसी मल्लाह समाज को भूल जाते हैं। क्या आप मल्लाह के लिए कर रहे हैं? आज तक आपने मंत्री पद रहते हुए आप बिहार की सत्ता में हैं, आपने मल्लाह समाज के लिए क्या क्या किया? ये तो अब मल्लाह समाज के लोग ही बता सकते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत विचारधारा दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मेरा इस और जाति धर्म से बिल्कुल अलग विचारधारा है। मैं इसको बढ़ावा देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यही जाति धर्म एक दिन दंगा का रूप लेता है। अगर सब एकजुट होकर बिहार या पूरा देश के एजुकेशन व्यवस्था पे सही ढंग से उतर आए, तो बिहार के साथ साथ पूरा देश सही रास्ते पे चलाएगा। क्या है आपके बिहार में? बिहार से लाखों लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसके पास रोजगार नहीं है। और इनकी जो विरासत राजनीति है, ये इसमें उलझी हुई रहती है, एक दूसरे में उलझी हुई रहती है। सिर्फ जिस समय भाषणों का टाइम आता है, उस समय अनेकों वादे गिनाए जाते हैं, अनेकों प्रकार के वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है, बाकी सब भूल जाते हैं। और मैं ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, पक्ष हो या फिर विपक्ष, आज मैं सारे दल को एक साथ लेकर जाना चाहता हूं। आपकी क्या विचारधारा है? आप जनता के बीच कितने टाइम देते हैं? उसके सुख दुख में कब कब आप शामिल होते हैं? सिर्फ वोट के वक्त कुछ नहीं देखते, हेलीकॉप्टर दौड़ते रहता है नेताओं का, और जब वोट खत्म हो जाता, सत्ता में आ जाते हैं, उसे भूल जाते हैं। बस सरकार, ये जो 4-5 विधायक लेके सरकार गिराने और सरकार को लाने का बात करते हैं। आपका वजूद क्या है बिहार के अंदर? अकेले लड़के एक भी सीट दिखा दीजिए। मुकेश सहनी जी खगड़िया से चुनाव लड़े थे, सब जानता है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि रिकॉर्ड बहुमत से हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं अपने मनचाहे सीट से, उसका भी हालत सब जानता है, क्या हालत थी उनकी। और अपने आप को बहुत बड़ा किंग मेकर समझते हैं। तो अब बिहार की जनता इस बात को समझेगी किस तरह से इस राजनीति हलचल में अब क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। एक तरफ तो मुकेश सहनी एनडीए में साथ रहने की बात करते हैं, एक तरफ एनडीए को तोड़ने की भी बात करते हैं, लेकिन क्या हलचल है इस समय बिहार की, आप लोग को पता ही है। और आने वाला टाइम में और भी पता चलेगा, या एनडीए गठबंधन टूटता है या तो फिर ये सम्मिलित होकर ही रहता है। क्या सरकार बदल सकती है बिहार की? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है? क्या तेजस्वी यादव सरकार के अंदर आने वाले हैं? इस पे आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।